मेरी ये बहू है, छोटी छोटी उम्र की मेरी बहनों से और मेरी बहुओं से और मेरे अपने समाज के समस्त लोगों से सबसे पहले मैं सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करती हूँ। जैसे कि आपको पता है टिकट बलवान सिंह जी को मिल गई और अपना कोई नए नहीं है, अपने पहले भी बलवान सिंह को जिताया है। आपको याद होगा गोरखपुर के अंदर भी हम पिछली बार आए भी थे, मेरे ख्याल मेरे नाम का बोर्ड भी वो पत्थर भी शायद लग रहा होगा, बलवान सिंह का भी लग रहा होगा। तो अपना ये पुराना जो है वो रिश्ता है और कई दिन से वहाँ मतलब जो ऑफिस में मिलते हैं ना अपने दोस्तों वाले, उनकी डिमांड थी कि मैडम जी आप आओ जी, कई दिन हो गया आप आए मेरी ड्यूटी है घूमना प्रॉपर, पर एक दिन मैं काटूंगी गोरखपुर खातर, एक दिन काटूंगी मैं नैले खातर, ठीक है। तो मेरी तो यही विनती है कि भाई बलवान ने बड़ा भारी बहुमत से जिता दी जैसे शहर, ठीक है। अब अपना घोषणा पत्र आया, 10 साल का राज अपन देख रहे हैं, मुझे उसको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं। अब सरकार कांग्रेस की बनेगी तो कह रहे हैं कि 500 का तो सिलेंडर कर देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री हो गई, 300 घनी हो गया, पर समझ के चलावा तो अपना गुजारा हो सके, ठीक है। और 2000 रुपए महिलाओं को अलग से देवेंगे नारी शक्ति के नाम से, नारी शक्ति है ना वो, नारी शक्ति के नाम से 2000 रुपए की घोषणा करी उन्होंने, अपना घोषणा पत्र आया है। और जिस तरह महंगाई जाता है तो एकदम महंगाई नहीं कम हो सकती, महंगाई को कम करने का उन्होंने एक तरीका ढूंढा कि जो बुजुर्ग है 60 साल के ऊपर, मियाँ बीबी दो हैं, अब ये 3000 पेंशन ले रहे हैं, जो 60 साल के ऊपर 3000 पेंशन है उनकी, ये शुरू तो देवीलाल के जमाने में 100 रुपए करी थी, वो बढ़ते 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 3000 होगी। अब अपनी सरकार जब आवेगी तो वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई कांग्रेस की तो 3 की जगह 6000 देंगे पेंशन। अब 6000 अगर 2 आदमी मियाँ बीबी बूढ़ा बूढ़ी मेरे वर्गा कोई बैठे हो तो 12000 पेंशन में भाई, उसमें थोड़ी सी जो बेरोजगारी जो महंगाई बढ़ी है उससे थोड़ी सी निजात मिल जाएगी, तो दिक्कत को नहीं आवेगी। कद्दू 60 रुपए किलो एक दिन मैं ले आई, अगर बाग सब्जी ले मैं तो कम ही ले आऊँ, तो मैं बोली 60 रुपए किलो, बोला हाँ जी 60 रुपए किलो, मैं तो बंद कर दी। टमाटर ना प्याज 60 रुपए किलो, कद्दू 60 रुपए किलो, सब्जी में तो भिंडी थी पता नहीं क्या सब्जी थी वो 200 रुपए किलो, 200 रुपए नई सब्जी आई थी वो, मेरे ध्यान में थोड़ी पहुंची थी, मैं तो हैरान। तो इतनी महंगाई ज़्यादा होगी तो उससे निजात पाने का एक उन्होंने तरीका ढूंढा भी एकदम तो आप महंगाई कम नहीं कर सकते, परंतु उनको 6-6 हज़ार दे के थोड़ा सा उनको राहत मिल सकती है, तो ये अपना काम था। तीसरा उन्होंने कहा कि 2 लाख रोजगार हम देंगे, 2 लाख नौकरी खाली पड़ी है क्योंकि बीजेपी सरकार ने कम भरी नहीं नौकरी। और सबसे बड़ा नुकसान अपना समाज का उन्होंने किया है, दलितों का, अपने शेड्यूल कास्ट का। इन्होंने कौशल रोजगार योजना चला दी, समझे रहे ना, कौशल रोजगार उसमें ये लगाते हैं, उसमें अपना कोई कोटा को नहीं, समझते हो कोटे को? कोसे रखा जी कोटा तो सारा कोस रखा अपना, कोसे रखा कोटा तो सारा है, कोस रखा हां कोस रखा कोटा तो सारा है। कोटा खोसने का तरीका, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उसमें धारा 15 और 16 2 धाराएं ऐसी है जिसमें शिक्षा में और रोजगार में हमें संवैधानिक अधिकार है, संविधान में लिखा हुआ अधिकार है, उसको ये काट नहीं सकते। अब उसको काट तो सकते नहीं, उसका इन्होंने तोड़ ढूंढ लिया, बैक डोर से एंट्री कर दो, समझ गए भाई मेरी बात, पीछे से भर दो। ठेका प्रथा चला दी, ठेका प्रथा में पीछे से भर्ती, कौशल रोजगार वो पीछे से भर्ती, उसमें कोई हरिजन कोटा नहीं, कोई शेड्यूल का इसका बैकवर्ड का कोई कोटा नहीं, एक्स सर्विसमैन का कोई कोटा नहीं, और कोई ना ही ये बैकडोर से एंट्री है। दूसरा उनका शोषण भी है। शोषण कैसे? कौशल रोजगार में मिले अपन 18-20 हज़ार, अब एक क्लर्क लगावा तो अपना मेरे ख्याल 18,000 उसकी तनख्वाह होगी, इतनी है ना। और अगर वो पक्का लागे तो उसकी 40-50 बढ़े। शोषण को नहीं, काम के वही घंटे 8 घंटे शोषण हो गया। इधर वो शोषण भी कर रहे हैं, इधर वो कह रहे बेटी ने बचाओ और बेटी ने पढ़ाओ भी सही,
अब बेटी तो बचा तो रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन जो आदमी 18,000 कमा रहा है वो बेटी ने पढ़ाओगा कैसे भाई? सही बात है। एक तो 40,000 लेने वाला पढ़ावा है और एक 18,000 वाला पढ़ावा है, तो कौन सा बढ़िया पढ़ावेगा? सारे का बढ़िया। बढ़िया पढ़ाओ, लेकिन पढ़ावा कैसे भाई? गरीब आदमी कहाँ से पढ़ाएगा? गरीब आदमी को उधर तो नहीं उनके हक छीन रहे हो, इधर तुम नारे दे रहे हो। तो झूठी सरकार है, दलितों के खिलाफ सरकार है। बाबा साहब के संविधान को ये बदलना चाह रही थी और तानाशाही की तरफ बढ़ रहे थे। अगर इनकी 400 पार आ जाती ना भाई, शेड्यूल कास्ट में तो जगह ठीक होनी। कौन सी ठीक बात? सीधी बात मैं बताऊं, ये पार्टी मनुवादियों की पार्टी है। मनुवादी समझते हो? दलितों को ऐसे ऐसे पीस दो, ये तो जिंदा नहीं रहने चाहिए। इनकी ये सोच है, आरएसएस वालों ये सोच है, समझ रहे हो ना भाई साहब? तो भाई मैं तो यही विनती करूंगी आपसे, मेरी बहनों को भी। मैं भी प्रिंसिपल रिटायर हूँ भाई, और वाल्मीकि समाज से सारे समाज की हूँ मैं, समझ गए? और हमने तो बाबा साहब को पढ़ लिया था। हमें ये सारा जमाना तो बहुत अच्छा है। हमारे जमाने में तो गंद को सिर पे उठाते थे शहरों में, भाई साहब आपने तो पता होगा। सही बात है। गंदगी को, लैट्रिन को सिर पे उठा के हमारी ताई चाचियाँ जो है वो घरों में जाती थी, सफाई करती थी। तो हमने बाबा साहब को पढ़ रखा था, थोड़ा सा पढ़ रखा था, तो हमने सोचा हम ये काम नहीं करेंगे। 7वीं में सगाई कर दी, 10वीं में ब्याह दिया, दिमाग में कीड़ा था, मैंने आया काम को नहीं करना, ठीक है। रूस के बैठ गई और पढ़ाई भी करी, टीचर बनी, टीचर बाद प्रमोशन हुई, लेक्चरर बनी।